buy sex toys in India, then you can buy sex toys in India from our website because we sell the best sex toys in India. किसी का मैं इंटरव्यू लूंगा आपको, हाँ सर वी डू वेब 2.0 सबमिशन, वी डू डायरेक्टरी सबमिशन, दैट इज ऑल बुलशिट। आज उसका कोई पॉइंट कोई मतलब नहीं। So yeah, this is a process which we follow to do SEO. हाँ. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता था। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसेस जो ज़्यादातर कंपनीज में हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बट काफ़ी लोग जो खुद से SEO करने की कोशिश करते हैं या कई एजेंसीज जो SEO करती हैं उसमें दिस इज अ प्रोसेस, इफ दे फॉलो उनको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो द फर्स्ट एंड इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड प्रोसेस जो हम लोग सारी एजेंसीज में फॉलो कर रहे हैं। द आइडिया इज टू बेसिकली इंश्योर दैट पीपल नो क्या जाता है SEO करने में, एंड दे टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन जब वो किसी एजेंसी या फिर किसी फ्रीलांसर या खुद ही SEO करने का ट्राई कर रहे होते हैं। नाउ एवरीवन नोस कि SEO स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट। इसमें जो सबसे बड़ा गैप मुझे दिखता है, जो डिजिटल मार्केटिंग की लर्निंग है लोगों की या SEO की लर्निंग है, उसमें ये है कि वो सबसे पहले तो बहुत हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पे टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोग दीपम साड़ीज की बात कर रहे थे, इफ आई गिव टू एन एजेंसी, पहली चीज वो क्या करेंगे या इंडिविजुअल होगा वो सिल्क साड़ी के लिए कॉम्पीट करने की कोशिश करेगा। यदि आप एक नया ब्रांड हो तो आप एक हाई कंपटीशन कीवर्ड को टारगेट नहीं करोगे। यार नया ब्रांड नहीं भी हो और आपने SEO अगर नहीं कर रखा है और आप रैंक नहीं कर रहे हो लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के लिए, तो एक हाई कंपटीशन कीवर्ड के लिए आप रैंक नहीं कर पाओगे। क्योंकि कई ब्रांड हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल से वेबसाइट चला रहे हैं या SEO कर रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट आएगी नहीं। अब उन केसेस में ये होता है कि यू नीड टू फाइंड अ रेलेवेंट लॉन्ग टेल कीवर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे हमने दीपम के लिए डिस्कस किया, ब्राइडल कांजीवरम सिल्क साड़ी एक रेलेवेंट कीवर्ड है, एक डिसेंट सर्च वॉल्यूम है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मतलब 3 वर्ड से ज्यादा है उसमें, और जो ट्रैफिक आएगा वो एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड के लिए ट्रैफिक आएगा। तो सबसे पहली चीज जो स्टार्टअप्स को या किसी जो भी SEO कर रहा है उसको ध्यान रखना चाहिए कि आप हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पे डे 1 से ना जाओ, पहले लॉन्ग टेल रेलेवेंट ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स ढूंढो, उनके लिए ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करो। हाँ, एंड द स्ट्रैटेजी इज समवॉट सेम फॉर B2B एंड B2C। तो B2C में आपको क्या करना चाहिए कि पहले तो आप ये सारे कीवर्ड्स निकाल लो जो आपके लिए लॉन्ग टेल, रिलेटिवली लॉन्ग टेल एंड ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो हैं, आप पहले वो बेसिकली कीवर्ड्स निकाल लो। आपको लग रहा है कि ये इस लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए एक प्रोडक्ट बेटर होगा या फिर एक कलेक्शन बेटर होगा। मैं पहले B2C पे बात कर रहा हूँ, फिर B2B पे भी बात करेंगे। B2C में आप पहले आइडेंटिफाई कर लो कि उस कीवर्ड के लिए एक कलेक्शन बेटर होगा या फिर एक प्रोडक्ट बेटर होगा, और फिर उस कलेक्शन स्लैश प्रोडक्ट को आप उस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कर लो। अब ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है? ना ऑप्टिमाइज करने का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कि आपका यदि पेज है ब्राइडल कांजीवरम सिल्क साड़ी, तो उसका URL होना चाहिए xyz.com/bridal कांजीवरम सिल्क साड़ी। उसका टाइटल में कीवर्ड आना चाहिए, उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड आना चाहिए। नेक्स्ट आता है उसका जो कंटेंट आप लिख रहे हो। गूगल के लिए इंपॉर्टेंट है कि पेज के अंदर जो कंटेंट है वो उस कीवर्ड पे कितना बात करता है। उसमें सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि एक लंबा पैराग्राफ लिख देते हैं। ये सेम अभी उस एडटेक ब्रांड का ऑडिट करते वक्त दिखा। अब कोर्स का कोई एक नाम है, कोर्स का जो नाम है वो कोर्स के टाइटल में आता है, कोर्स के URL में आता है। जब कंटेंट के अंदर गए तो कंटेंट के अंदर वो एक बार आता है बस, एंड दे हैव रिटन क्लोज टू 500 वर्ड्स कंटेंट, 300 to 500 वर्ड्स कंटेंट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो वर्ड है आपने अपने कंटेंट में कहाँ यूज किया है। ई-कॉमर्स के लिए करना बहुत आसान है। ई-कॉमर्स के पास एक टाइटल होता है, एक सब टेक्स्ट होता है, उसके पास एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है, हाउ टू यूज होता है, फिर कभी कभार इंग्रेडिएंट्स होते हैं या हाउ टू टेक केयर वाला कंटेंट होता है। उसके अलावा आपके पास टेस्टिमोनियल्स होते हैं, आपके पास FAQs होते हैं, आपके पास रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। सो एक सिंगल प्रोडक्ट पेज पर दे आर क्लोज टू 8 to 10 फील्ड्स जहां पे आप अपना कीवर्ड सही से यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग एंड अप यूजिंग इन द टाइटल और उसके बाद भूल जाते हैं उस कीवर्ड को। या फिर कुछ लोग ऐसा, एंड देयर इज द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम आल्सो, कुछ लोग ओवर स्टफ कर देते हैं। 500 वर्ड है तो 50 बार कीवर्ड ही चल रहा है, 50 बार कीवर्ड चल रहा है कि यू वांट टू बाय सेक्स टॉयज इन इंडिया, देन यू कैन बाय सेक्स टॉयज इन इंडिया फ्रॉम आवर वेबसाइट बिकॉज वी सेल द बेस्ट सेक्स टॉयज इन इंडिया। इस तरीके से भी ऑप्टिमाइज नहीं करना होता है। एंड वी हैव सीन दैट हैपनिंग इन सम वेबसाइट्स। जब हम ऑडिट कर रहे थे माई म्यूजिक कॉम्पिटिटर्स का, ओवर स्टफिंग ऑफ कीवर्ड्स कर रखी है। कई बार रैंक कर जाते हैं बट इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन, क्योंकि
क्योंकि ब्लॉक भी कर देता है ब्लॉक कर गूगल यार, इन देगा, सब गूगल चीज़ों आपको पे आजकल गूगल बहुत बार ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने पे होगा क्या कि अचानक आप फर्स्ट पेज पे आओगे, सेकंड मे बी यू विल रिटेन दैट पोजीशन फॉर अ वीक, एंड देन एज सून एज यू आर आइडेंटिफाइड यू विल, then after that you will not rank for that keyword and any other keyword जहाँ पे आपने actually structured content लिख रखा है अच्छे से, जहाँ पे आपका keyword density भी ठीक है, उसके लिए भी गूगल आपको हटा देगा because you are doing black hat SEO। हाँ, तो सबसे पहले आप जो कीवर्ड ढूंढो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढो, डू नॉट गो फॉर हाई कंपटीशन कीवर्ड्स। नेक्स्ट इज कि आप जो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड LSI, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, इन शॉर्ट सिनोनिम्स या रिलेटेड कीवर्ड। अभी कई बार क्या होता है, जैसे मुझे एक पेज को ऑप्टिमाइज करना है विच इज हार्ड वाटर फिल्टर। हार्ड वाटर फिल्टर के पीछे का इंटेंट समझो, है ना। किसी को हार्ड वाटर फिल्टर क्यों चाहिए? हार्ड वाटर फिल्टर इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उसको हेयर लॉस हो रहा है या उसको स्किन इरिटेशन हो रही है। तो यूजुअली कई बार लोग ऐसे भी सर्च करते हैं हार्ड वाटर फिल्टर टू प्रिवेंट हेयर लॉस और टू स्टॉप हेयर लॉस। जब आप अपनी कीवर्ड रिसर्च स्टॉप कर देते हैं हार्ड वाटर फिल्टर पे, तो आप लिखते हैं बेस्ट हार्ड वाटर फिल्टर इन द मार्केट, गेट 30% ऑफ बाय वाटर फिल्टर। ओके, इसी में यदि आप इंटेंट समझे और एक बेसिकली आप एक सिनोनिम या रिलेटेड कीवर्ड लेके आए, हार्ड वाटर फिल्टर टू स्टॉप हेयर लॉस, तो आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो चेंज होगा। यू वांट टू स्टॉप हेयर लॉस एंड स्टॉप स्किन इरिटेशन बाय द बेस्ट हार्ड वाटर फिल्टर इन द मार्केट। अब यहाँ पे जो आपका इंटेंट आया है ना, जो आपने टेक्स्ट लिखा है, उसके साथ कस्टमर इंटरेक्ट करेगा, उस पर क्लिक करेगा, क्योंकि अब आपने उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो करना कई बार आप लोग एक तो वही उसी कीवर्ड पे ना अटक के एक तो रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढे और कस्टमर का इंटेंट भी ढूंढे, उसके अराउंड कीवर्ड्स ढूंढे। हाँ, एक बार सोचो ना, मतलब आपने कुछ सर्च करा, मान लो आपने यही सर्च करा, एंड देन आप एक पेज पे गए जहाँ पर आपको मिल रहा है कि बाय द बेस्ट वाटर फिल्टर इन बैंगलोर बिकॉज वी सेल द बेस्ट वाटर फिल्टर इन बैंगलोर। आपको पढ़ने के बाद क्या उस ब्रांड पे भरोसा होगा एंड विल यू गो अहेड एंड बाय दैट प्रोडक्ट? आप तो भाग जाओगे वहां से, मतलब मैं तो भाग जाऊंगा। और उसी जगह यदि आपको बोले कि इससे हेयर लॉस रुक जाएगा, तो एक्चुअल प्रॉब्लम तो हेयर लॉस है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं कि वाटर फिल्टर मिल नहीं रहा मार्केट में, एक्चुअल प्रॉब्लम हेयर लॉस है। तो यूजुअली ट्राई टू फाइंड आउट कीवर्ड्स एंड रिलेटेड कीवर्ड्स एंड एन इंटेंट, उसको कंबाइन करके यू मेक योर टाइटल एंड योर मेटा डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी एक कीवर्ड है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी कीवर्ड है, क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी कीवर्ड है। अब इसमें इफ यू स्टॉप योर सर्च एट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यू विल नेवर बी एबल टू इंक्लूड अ वर्ड लाइक क्रिएटिव इन इट। जब आप अपना कीवर्ड से थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, यू विल आइडेंटिफाई कि यदि मैं क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर स्टार्ट करूंगा, तो आई एम कवरिंग ऑल बेसिस, और प्लस मैं उसमें एक इंटेंट और डाल रहा हूँ। तो ट्राई डूइंग अ कीवर्ड रिसर्च वन स्टेप अहेड। एक लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढो, रिलेटेड कीवर्ड ढूंढो, इंटेंट ढूंढो, उसके हिसाब से अपना टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखो। मोस्ट ऑफ द मेटा कंटेंट, मोस्ट ऑफ द मेटा डिस्क्रिप्शंस आई हैव सीन जो 160 कैरेक्टर, दे आर सो रोबोटिक। बेस्ट फलाना, उस पे 10% ऑफ ले लो, बाय वन गेट वन फ्री। उसमें इंटेंट तो है ही नहीं, कस्टमर की प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करी है। तो जो अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखे, 160 कैरेक्टर का जो डिस्क्रिप्शन आता है गूगल सर्च रिजल्ट्स में, उसमें इंटेंट रखो तो बेटर रहता है। एक चीज जो हमने मिस कर दी है इस पूरे इसमें, वो है एक schema.org वाला पार्ट। आपका स्कीमा पूरी वेबसाइट पे ठीक से डिफाइन होना चाहिए। जैसे अगर आप एक B2C स्टार्टअप, कोई प्रोडक्ट का स्टार्टअप है, तो आपका प्रोडक्ट पेज टैग्ड होना चाहिए कि इट्स अ प्रोडक्ट पेज पे जो रिव्यू वाला सेक्शन है वो रिव्यू से टैग्ड होना चाहिए। जो आपका टेस्टिमोनियल वाला पार्ट है वो भी रिव्यू से टैग्ड होना चाहिए। मतलब डिफरेंट सेक्शंस, प्राइस आपका प्राइस से टैग्ड होना चाहिए। सो आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ रेलेवेंट है उस स्पेसिफिक ब्रांड के लिए, उससे आपको वो टैग करना होता है। इवन फॉर एग्जांपल इन B2B देयर आर सिमिलर टैग्स अवेलेबल। आपको एक बार चेक करना पड़ेगा schema.org पे जाकर के, और आपको कोड में घुस करके अगर नहीं मतलब मिल रहा है तो आप बेसिकली डेवलपर से अपने कॉन्टैक्ट करिए और उसको बोलिए कि आप ये टैग्स इंट्रोड्यूस करिए। क्योंकि गूगल को कैसे पता चलेगा? सी, गूगल के पास AI है, इट इज एबल टू फिगर आउट की सर्विस वो एक सर्विस पेज है या वो एक प्रोडक्ट पेज है वगैरह वगैरह। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो टैग उसको मिलता है तो इट्स मेकिंग इट्स यू आर मेकिंग गूगल्स लाइफ इजियर। आप इंडेक्स जल्दी होगे और सही से इंडेक्स होगे। आप इंडेक्स जल्दी होगे और सब सही से इंडेक्स होगे, व्हिच इज बेटर। अभी नेक्स्ट एसईओ में आपने यदि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर लिया है, हर कोई आपको आज की डेट में बोलेगा आर्टिकल लिखते हैं। आई हैव इवन सीन SaaS कंपनीज जो बोलते हैं 25 आर्टिकल 30 आर्टिकल इतने कॉस्ट में आपको लिखकर दे दिया जाएगा। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड।
दिस इज गुड एटलीस्ट कि लास्ट 1.5-2 साल में लोगों ने समझा है कि कंटेंट राइटिंग इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए। 2-2.5 साल 3 साल पहले तक लोग कंटेंट राइटिंग बात भी नहीं कर रहे थे। लोग बोल रहे थे कि हम आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज करेंगे और बैकलिंकिंग करेंगे। बैकलिंकिंग करेंगे, है ना। एटलीस्ट नाउ गुड थिंग इज कि लोग कंटेंट ना, द रीजन द कंटेंट इज इंपॉर्टेंट इज कि अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू। सर्च इंजन को नया कंटेंट दिखाना है अपने यूजर को। हाँ, और वो एक और चीज, वो नया कंटेंट आपका नया आर्टिकल भी हो सकता है, वो आपके पुराने आर्टिकल का अपडेट भी हो सकता है। वो भी बहुत जरूरी है। अब आप सोचो, आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जिसमें आपने 10 प्रोडक्ट लिस्ट किए, उसके अलावा होम पेज, अबाउट अस पेज है। यदि 12 पेज आपकी वेबसाइट पर आज आपने ऑप्टिमाइज कर लिया और आप उसमें कुछ भी नया नहीं कर रहे, तो वाई वुड गूगल रिकमेंड योर वेबसाइट? आप कोई नया कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप कोई नया यूआरएल नहीं बना रहे हैं, आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो वाई वुड गूगल रैंक? तो गुड थिंग इज पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग टू क्रिएट कंटेंट, क्योंकि जब आप कंटेंट बनाते हैं गूगल उसको इंडेक्स करता है, स्लोली इट स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन दैट डोमेन। उससे रिलेटेड कीवर्ड्स के लिए वो आपको आपके ब्लॉग्स या आपके प्रोडक्ट पेजेस या आपके सर्विस पेजेस को दिखाना स्टार्ट करते हैं, आपकी रैंकिंग बढ़ती है। तो गुड थिंग इज कि पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कंटेंट लिखना है। द बैड थिंग इज कि जब से एआई आया है, थोक भाव में कंटेंट लिखना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। नाउ व्हाट आई हैव सीन इज कि चैट जीपीटी तो अभी लास्ट ईयर के आसपास पॉपुलर हुआ था। उससे पहले एक टूल आया था, फॉरगेटिंग द नेम, जिससे कंटेंट आप जैस्पर, हाँ, वी आई थिंक एक्सप्लोर्ड दैट टूल 3 years 4 years बैक। jasper.ai करके एक आज भी है, स्टिल देयर कंटेंट राइटिंग का टूल था। वी स्टार्टेड यूजिंग दैट बिफोर इवन चैट जीपीटी केम इनटू पिक्चर। दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई हैड सीन एन एआई बीइंग सो गुड इन राइटिंग एन आर्टिकल। मतलब हमने उसी टाइम पे एक्सप्लोर करा था। हमने कुछ आई थिंक वी बेसिकली हैड दैट सब्सक्रिप्शन फॉर अबाउट अ ईयर। काफी सारा आर्टिकल हमने उससे लिखा भी था कुछ क्लाइंट्स के लिए। तो जैस्पर एआई जब हम लोग यूज कर रहे थे, और उसके बाद जब नया नया चैट जीपीटी भी आया था, व्हेन वी स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स और बेसिकली फ्रेमवर्क उससे लिख रहे थे, एक बार को बूस्ट दिख रहा था कि मतलब इमीडिएटली आप, क्योंकि इतना सारा कंटेंट आप एक साथ क्रिएट कर पा रहे हैं, आपके इंप्रेशंस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। विद टाइम लिंक्स क्लिक्स बढ़ने स्टार्ट हो गए, विद टाइम प्राइमरी कीवर्ड्स की रैंकिंग इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई। बट व्हाट आई हैव सीन लेटली इज लास्ट 5-6 months में जो एआई रिटन कंटेंट है ना, दैट इज वेरी इजीली आइडेंटिफाइबल। मतलब मैं खुद पढ़ के बता सकता हूँ कि ये एआई रिटन कंटेंट है। प्लस अब एआई जो है वो भी बता सकते हैं कि वो एआई कंटेंट है ऑब्वियसली। तो आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखोगे, आप चैट जीपीटी के चेक करने वाले जो टूल्स होते हैं उस पर जाओगे, डालोगे कंटेंट, बता देगा एआई से रिटन कंटेंट है। गूगल बता देगा वो एआई रिटन कंटेंट है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जब आप इतना ज़्यादा कंटेंट जनरेट करने लग जा रहे हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं रह गया। आपने 25 आर्टिकल लिखे, मैंने 30 लिख दिए, आपने 35, मैं 40 लिख दिए, दोनों के बाद चैट जीपीटी लिखे जा रहे हैं। तो इससे क्या ये नहीं होगा कि जो ज़्यादा लिख दे रहा है अब उसकी रैंकिंग आएगी। तो वेयर आई हैव सीन द डिफरेंसेस कि जो थोक भाव में आर्टिकल लिखने की जगह, वन पीपल नीड टू रियलाइज किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। अच्छा। और वो टॉपिक कितना रेलेवेंट है कस्टमर के लिए, येट कितना डिफरेंट है, कितना कंटेंट ऑलरेडी लोग जनरेट कर चुके हैं उस पे, और आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। क्या आपका आर्टिकल, अब मान लो आपने ट्राई किया कि आप बेस्ट वाटर फिल्टर इन बैंगलोर के लिए आपने कोई आर्टिकल लिखा, मतलब दिस इज अ ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, आई डोंट नो व्हाई यू विल राइट एन आर्टिकल ऑन इट, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। मान लो आपने लिखा आर्टिकल, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप पहले 3-4 आर्टिकल पढ़ो कि क्या लिख रहे हैं लोग, जिसके कारण गूगल ने उसको रैंक कर दिया। तो सीधा एक तो पहली चीज, टॉपिक ऐसे ढूंढो जो बहुत जेनरिक ना हो। इज हार्ड वाटर बैड फॉर हेयर? यस इट इज। सबको मालूम है। आप यदि चैट जीपीटी बोलोगे तो 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखो, वो 1000 वर्ड का लिख के दे देगा, बट इट इज नॉट रेलेवेंट एनी मोर। मतलब उस पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी मार्केट में है। बट आप ये लिखना स्टार्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीजेस हार्ड वाटर के कारण होती हैं और कौन से केमिकल्स हार्ड वाटर में होते हैं जिसके कारण वो डिजीजेस होती हैं। तो शायद थोड़ा स्पेसिफिक होगा कंटेंट। यदि आपको हार्ड वाटर और बैंगलोर पे लिखना है तो आप उसमें लिखिए कि ग्राउंड वाटर जो है बैंगलोर में, उसके हार्ड होने के क्या रीजन है, लोगों को वो जानना होगा, तो उस पर आप कंटेंट लिख सकते हैं। ये आई थिंक वी डिस्कस इन प्रीवियस एपिसोड ऑल्सो, जब हम लोग सेल्सफोर्स अभी जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो SAP इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। नाउ SAP HANA करके ERP का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। नाउ इफ आई स्टार्ट राइटिंग एन आर्टिकल कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर SAP HANA इम्प्लीमेंटेशन,
मुझे जो 1000 वर्ड का आर्टिकल चैट जीपीटी लिख कर देगा ना, परप्लेक्सिटी वही लिख कर देगा और मेरे को हर एआई टूल वही सेम लिख के देगा और वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होगी एसएपी हाना की पेज पे तो सेम अब आप बताओ कि वो आपका वो आर्टिकल रन करेगा या फिर एसएपी हाना का खुद का पेज रन करेगा। अब उसकी जगह यदि आप लिखो कि ग्रीनफील्ड वर्सेस ब्राउनफील्ड वे ऑफ एसएपी हाना इम्प्लीमेंटेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बहुत स्पेसिफिक आर्टिकल है कि 2 तरह के एसएपी हाना इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस हैं, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कौन सा अच्छा है। तो जब आप बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स पे कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, अब उस पे आपको इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट होगा। ये सेम चीज अभी जिसका ऑडिट कर रहे थे एडटेक कंपनी का, आई हैव सीन, उन्होंने एक एआई टूल का सब्सक्रिप्शन खरीदा है जिसमें एआई रिटन कंटेंट मिलेगा 25 आर्टिकल अ मंथ। उनको एक इमीडिएट इंप्रेशन में ग्रोथ दिखा, बट नन ऑफ द कीवर्ड्स आर रैंकिंग, क्योंकि वो रैंडम लिख रहा है। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए, लाखों आर्टिकल पढ़े इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। तुम इमेजिन करो दैट कंपनी एक्चुअली, मैं आज ही नंबर्स देख रहा था, आई थिंक इट हैज अराउंड 32 के ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। उसका अगर आप ब्रांडेड कीवर्ड हटा दो, जो भी ब्रांड नेम है, इट कम्स डाउन टू 1000, लेस देन 1000 एक्चुअली। और उसमें भी मेजॉरिटी प्रोडक्ट नहीं है, मतलब कोर्स पेजेस नहीं है, इट्स आर्टिकल्स। तो वो कहीं रैंक नहीं कर रहा है, क्योंकि जो कंटेंट वो लिख रहा है ना, वो एक तो बहुत जेनरिक टॉपिक्स और बहुत जेनरिक कंटेंट लिख रहा है। इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करें, यदि आपको लिखना है तो आप चैट जीपीटी डालो, बोलेगा कि रोज कंटेंट बनाना चाहिए, अलग अलग कंटेंट बनाना चाहिए, सही से कैप्शन लिखना चाहिए, ये लिख देगा चैट जीपीटी। तो आपको कंटेंट एक तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप अगर खुद से लिखोगे, मान लो एक रियल आदमी जिसको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो अगर बैठ के लिखेगा तो वो एग्जांपल्स देगा, वो बोलेगा कि देखो इस कंपनी ने ये किया, उससे ये रिजल्ट आया। तो उसके बेसिस पे आप ये करो। वो सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि आप इंटरेस्टिंग कंटेंट लिखो, वो बोलेगा कि आप इस इंडस्ट्री में हो, जैसे इस इंडस्ट्री में आप ऐसे कंटेंट बना सकते हो। आप जब तक डीप नहीं जाओगे, आप जब तक डिटेल में बात नहीं करोगे, तब तक वो इंफॉर्मेशन जो चैट जीपीटी जनरेट कर रहा है वो मतलब इट्स द सेम। अब और दूसरी चीज लोग करते ये है कि टॉपिक उठाया, चैट जीपीटी पे डाला, बोला कि राइट 1000 वर्ड आर्टिकल्स ऑन नाइट स्किन केयर रूटीन, जो मिला कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कोई मतलब नहीं उस आर्टिकल का। जब तक आप रैंक नहीं करोगे, क्योंकि फंडा ये है ना कि इन जो आर्टिकल रैंक कर रहे हैं उसी में से वो डेटा करके एट द एंड ऑफ द डे वो आर्टिकल क्रिएट कर रहा है। तो इट विल नेवर बी बेटर देन ईच ऑफ दोज आर्टिकल्स, राइट? यू हैव टू बेसिकली व्हेन यू आर राइटिंग आर्टिकल इस टाइप के टॉपिक पे, तो आपको पहले तो एक बार आपको देखना चाहिए कि किस टाइप के आर्टिकल और लोग लिख रहे हैं जो रैंक कर रहे हैं, उसमें क्या वैल्यू ऐड है और आप क्या वैल्यू ऐड करने वाले हो। हाँ, तो आपको जैसे आपको लिखना है बेस्ट स्किन केयर रूटीन, तो आप सबसे पहले उसको एक स्ट्रक्चर बनाकर दो बेस्ड ऑन व्हाट यू नो एंड व्हाट यू हैव स्टडीड। जो आपने 3-4 आर्टिकल पढ़े हैं या आपको जो मालूम है, पहले आप बताओ कि उसको कि नाइट में ऐसा अलग क्या होता है स्किन में कि इसको रूटीन चाहिए होता है। यदि नाइट स्किन के रूटीन फॉलो नहीं करेंगे तो क्या क्या खराबियां हो सकती है, नाइट स्किन के रूटीन में क्या 4 चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, उसमें जो 4 केमिकल्स हैं उन 4 केमिकल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो नाइट में क्यों चाहिए। तो जब आप एक स्ट्रक्चर बनाकर दोगे उसको कि ये हेडिंग पे ये वाला कंटेंट डिस्कस होना है, तो जो कंटेंट आपको मिलेगा वो मच बेटर मिलेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग राइट 1000 वर्ड्स ऑन नाइट स्किन। एंड वो इन्फॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी दे देगा निकाल के, आपको बस उसको बताना पड़ेगा कि ये वाला इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। और वही जो होता है ना कि एआई यूज करने के लिए भी एक कॉमन सेंस चाहिए, वही आपको 9 रुपए में शायद कोई बेच रहा होगा, बट कॉमन सेंस यही है कि until unless you give a proper structure to chat GPT, जो कंटेंट वो क्रिएट कर रहा है इट्स वेरी जेनरिक एंड नॉट यूजेबल फॉर एसईओ एटलीस्ट। तो एक तो वो कर सकते हो आप, और तो ये हो गया कि हमने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, आर्टिकल्स लिखो। आर्टिकल्स को लिखने का प्राइमरी पर्पस होता है एक सेंट्रल पेज के अराउंड यू क्रिएट लॉट ऑफ कंटेंट विच इज लिंकिंग बैक टू इट। तो जो आपका सेंट्रल पेज है विच इज योर प्रोडक्ट पेज और सर्विस पेज, उसकी धीरे धीरे अथॉरिटी बढ़नी स्टार्ट होती है, बिकॉज दैट पेज इज बीइंग रेफर्ड इन मल्टीपल इंफॉर्मेशनल कंटेंट। तो एक वो चीज आप लोग कर सकते हैं और करनी चाहिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए, बट यूज एआई इंटेलिजेंटली फॉर दैट। नेक्स्ट कम्स कि जब आपने कंटेंट लिख रहे हैं, आप पेज भी कर रहे हैं, कम्स बैकलिंकिंग एक्सरसाइज। बैकलिंकिंग इज, एटलीस्ट मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, जो आज के डेट में एजेंसीज बैकलिंक पढ़ाती हैं या कोई छोटी एजेंसी बैकलिंक पे काम करती है, इट्स एन ओवरयूज्ड डिस्टॉर्टेड वर्ड। मतलब आज भी किसी का मैं इंटरव्यू लूंगा, आप में हाँ सर वी डू वेब 2.0 सबमिशन, वी डू डायरेक्टरी सबमिशन, दैट इज ऑल बुलशिट। आज उसका कोई मतलब नहीं है। 10 साल पहले कोई डायरेक्टरी सबमिशन करता होगा, 10 साल पहले कोई वेब 2.0, आज भी अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सेम बुलशिट सिखा रहे हैं बैकलिंकिंग में। हाँ, और हमने एक्चुअली हम
रैंडमली ये नहीं बोल रहे हैं, हमने एक्चुअली एबी टेस्टिंग कर रखी है इसके अराउंड कि हमने एक ही ब्रांड उठाया, उसमें मतलब हमने बेसिकली एक ब्रांड उठाया, उसमें बेसिकली हमने कुछ कीवर्ड्स के लिए बैकलिंकिंग करा और कुछ कीवर्ड्स के लिए बैकलिंकिंग नहीं करा, सेम रिजल्ट, कोई डिफरेंस नहीं आया था रिजल्ट में। क्योंकि ये जो घिसे पिटे तरीके हैं ना बैकलिंक करने के, डायरेक्टरी सबमिशन कर दो, वेब 2.0 सबमिशन कर दो, रैंडम सोशल बुक मार्किंग कर दो, रैंडम वेबसाइट्स पे जाके एक आर्टिकल डाल दो, वो दैट डज नॉट वर्क एट ऑल। उन वेबसाइट्स की, उन डायरेक्टरीज की कोई अथॉरिटी नहीं है, इट्स हैज जीरो अथॉरिटी वेबसाइट, बल्कि वो टॉक्सिक और है। तो इफ योर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इज टीचिंग यू कि दिस इज द वे टू डू बैकलिंकिंग, फॉरगेट अबाउट इट, या आपने कभी सीखा है तो फॉरगेट अबाउट इट। बैकलिंकिंग करने का जो प्रॉपर तरीका होता है दैट इज कि आप किसी एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर जाके अपना लिंक बैक लेंगे ना। हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स, पहली चीज आप जो आपका डोमेन है उसमें आइडेंटिफाई करनी जरूरी है। अब उसमें इट्स अ मैनुअल प्रोसेस, देयर आर टूल्स टू ऑटोमेट इट, बट पहला स्टेप है कि मुझे यदि आज की डेट में बैकलिंक्स लेने हैं मेरी वेबसाइट के लिए, सो पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग इन जनरल, या मतलब उस पर लाइफस्टाइल कंटेंट लिख रहे हैं, इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिख रहे हैं, मैं उन लोगों के पास जाऊंगा, मैं उन लोगों को बोलूंगा कि मैं आपके लिए एक अच्छा आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, वो मेरे को बताया कि वेदर ही इज एक्सेप्टिंग अ गुड आर्टिकल और नॉट, और उसका वो क्या कॉस्ट लेगा। यदि उसमें मैं लिंक बैक डालूंगा, इट्स ऑब्वियस, सबको मालूम है कि यदि आप किसी वेबसाइट पे एक आर्टिकल सबमिशन के जा रहे हैं तो वो चाहता है, उसको मालूम है कि आप बैकलिंक के लिए आए हो, वो आपसे कॉस्ट मांगेगा $60 to $200 के आसपास हो सकती है, कम भी होता है, कम भी होता है, 10-15 में भी मान जाते हैं लोग। तो गूगल का एक एल्गोरिथम अपडेट आया था EAT, अब वो EE80 हो गया है। उसमें आता है आपका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड आपका ट्रस्टवर्दीनेस, है ना। तो इसमें फंडा ये होता है कि आप जो भी आप अगर बैकलिंकिंग ले रहे हो तो उस वेबसाइट में ये चारों चीजें होनी चाहिए। इसमें एक और लेयर है, अगर आप गेस्ट आर्टिकल्स ले रहे हो, जिस बंदे से ले रहे हो गेस्ट आर्टिकल, उस बंदे के पास भी ये 4 चीजें होनी चाहिए फॉर इट टू हैव दैट एडिशनल लेवल ऑफ अथॉरिटी टू पुश यू टुवर्ड्स हाई रैंकिंग, है ना। तो अब ये 4 चीजें क्या है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। एक्सपीरियंस हो गया, आपका उस फील्ड में एक्सपीरियंस क्या है। दूसरा, आपकी एक्सपर्टीज क्या है। अब एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का मतलब यह है कि आप कितने टाइम से उस फील्ड में काम कर रहे हो और आपने उस फील्ड में कितना इम्पैक्टफुल काम करा है। तीसरी चीज हो गई आपकी अथॉरिटेटिवनेस, वो हो गया कि उस बंदे का या फिर उस वेबसाइट को कितनी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स लिंक बैक कर रही हैं। और चौथी चीज हो गई कि उसकी ट्रस्टवर्दीनेस क्या है, कि मतलब उसके अगेंस्ट रिव्यूज कैसे हैं, अगर रिव्यूज अच्छे हैं, बुरे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये चारों चीजें जिन वेबसाइट्स पे अच्छी होती हैं, उन वेबसाइट से अगर आप बैकलिंकिंग लोगे तो फिर वो आपके लिए सबसे ज्यादा काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे भी लोग मरते हैं विकिपीडिया या माइक्रोसॉफ्ट या इस टाइप के वेबसाइट्स के बैकलिंक्स के लिए। क्यों? क्योंकि मतलब इससे फर्क पड़ता है, दैट इज व्हाट विल मूव द नीडल फॉर यू। तो वो जो बल्क बैकलिंक परचेस होता है, ट्राई टू अवॉइड दैट एज वेल, कि आपको 200-300 बैकलिंक मिल जाए। कई बार एक छोटे से पुश के लिए कर सकती है वो चीज, कि एक छोटा सा पुश चाहिए बैकलिंक करने के लिए, बट एटलीस्ट इफ यू आर न्यू, 3 से 6 महीने तक आई डोंट थिंक बैकलिंक पे बहुत फोकस करने की जरूरत है यार। उससे एक चीज जो मैं सोच सकता हूँ कि हो सकती है, वो आपकी इंडेक्सिंग की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। हाँ, इंडेक्स नहीं हो रहा होगा तो उससे बढ़ जाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपका नीडल बहुत मूव कर जाएगा आपकी रैंकिंग के लिए। उससे अच्छा आप वो सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट आप स्पेंड करो अच्छी बैकलिंकिंग के लिए। आप 1000 बैकलिंक की जगह आप 5 बैकलिंक लेकर के आओ, बट वो अच्छे बैकलिंकिंग मतलब बैकलिंक लेकर के आओ, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। और ये भी एक कंटेंट ड्रिवन एफर्ट हो चुका है, क्योंकि जब आप बैकलिंक भी लेने जा रहे हो, जो आप एक गेस्ट आर्टिकल लिख रहे हो, गेस्ट पोस्ट लिख रहे हो, दैट हैज टू बी ऑफ हाई क्वालिटी आल्सो। वो भी आप रैंडम नहीं लिख सकते हो। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर मूविंग अराउंड कंटेंट राइट नाउ। और यदि बैकलिंकिंग करनी है तो 3-6 महीने रुको, पहले अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज कर लो, कंटेंट लिख लो, उसके बाद बैकलिंक में कूदो। एंड द लास्ट पार्ट इज, आई बिलीव जो SEO में मिस हो जाता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट। कि अभी आपने एक आर्टिकल लिखा, आपने वेबसाइट पर लिखा, आपने उस पर इंटरनल लिंकिंग किया, ऑप्टिमाइजेशन किया, बट उसको वहीं छोड़ दिया। उसको उस आर्टिकल को लेके यदि आप एक ईमेल ड्राफ्ट करें सिंपल सी, कि मैंने आज एक आर्टिकल लिखा है 4 ways to do SEO, आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हैं, एक सिंपल सा ईमेल लिखो, आपके पास जो भी ईमेल डेटाबेस है उस पर आप सेंड कर दो। या आपकी एक गूगल बिजनेस लिस्टिंग है, आप उससे पोस्ट कर दो। आपकी एक लिंक्डइन पेज है, आप उस पर जाके पोस्ट कर दो। फेसबुक है, आप फेसबुक पर जाके पोस्ट कर दो। उसी सेम टॉपिक पे जो 4 तरीके आपने बात करी है, आप एक छोटा सा यूट्यूब
वीडियो बना लो और उसके डिस्क्रिप्शन में जाके उसको लिंक डालो कि आप यहाँ पढ़ सकते हो। आप एक इमेज बना लो, एक इन्फोग्राफिक बना लो जो हाँ। रेलेवेंट है, उस वो जो चार्ट पॉइंट है उसके अराउंड एक इन्फोग्राफिक बना लो और उसको बेसिकली उस पेज पे डाल दो। वो आपके इमेज एसईओ में हेल्प कर देगा। हाँ, आप उसको पिंटरेस्ट में डाल के अपने आर्टिकल के साथ लिंक कर लो। तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है आप कर सकते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट। क्योंकि यदि आप एक अच्छा आर्टिकल लिख रहे हैं, आइडियली पहले टाइम में आर्टिकल राइटिंग वाज क्लब विद डिस्ट्रीब्यूशन। आदमी तब तक आर्टिकल लिख रहा है जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। जब तक कोई पढ़ ही नहीं रहा है उसको, तो मैं लिखूं क्यों। विद टाइम हो ये गया कि क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट क्रिएट होने लगा, पीपल बस लिखे जा रहे हैं, वेबसाइट पे लिखे जा रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो आई वुड बिलीव कि आई थिंक कि जब आप उस डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो एक इनिशियल ट्रैफिक जो पुल होगा उस आर्टिकल तो उससे एक इंडेक्सिंग फास्ट होगी। एंड इफ पीपल आर स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट आर्टिकल, यदि उन्होंने 2 फोल्ड 3 फोल्ड तक उस पर टाइम स्पेंड किया, उन्होंने पढ़ा उस आर्टिकल को, भागे नहीं उससे, तो वो रैंक करने की पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो व्हेन यू आर राइटिंग कंटेंट, आल्सो डिस्ट्रीब्यूट दैट कंटेंट इफ पॉसिबल थ्रू सोशल मीडिया और ईमेल के थ्रू। एंड इसी के साथ आप एक कोरा और रेडिट इज गुड प्लेटफॉर्म। वी डू कोरा अ लॉट। रेडिट भी हम करते हैं काफी। हाँ, अच्छे प्लेटफॉर्म है। कोरा, रेडिट, पिंटरेस्ट भी। पिंटरेस्ट की बात करी तुमने तो एक्सप्लोर दीज प्लेटफॉर्म्स आप, क्योंकि या एटलीस्ट कोरा और रेडिट में आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस बहुत आराम से मिल जाएंगे। एज अ ब्रांड, एज एन इंडिविजुअल, यू शुड गो टू दीज प्लेटफॉर्म्स, फाइंड रेलेवेंट क्वेश्चंस। एक तो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम्स पता चलेगी लोगों की। ये सिर्फ इट्स नॉट एन एक्सरसाइज इन एसईओ, इट्स आल्सो एन एक्सरसाइज इन बेसिकली ट्राइंग टू फिगर आउट कि उस मतलब जो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड में लोगों के क्वेश्चंस क्या हैं। तो इससे आपको एक तो वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, प्लस try to be genuinely interested and answer those questions either as a brand or as an individual, both work. And फिर वहां पे अपने ब्रांड को पुश मत करिए, is what I would suggest. अगर आप पुश करेंगे तो आपको कोरा खुद ही ब्लॉक कर देगा, पहली बात। अगर आपको कोरा ने ब्लॉक नहीं किया तो आपकी फॉलोइंग उतनी नहीं आएगी, अगर आपने बेसिकली संभल के और रेलेवेंट और अच्छा कंटेंट देखा या नहीं देखा। देखिए, गूगल आपको अपने सर्च रिजल्ट से ब्लॉक कर सकता है, लेकिन द पॉइंट इज आप अपने आर्टिकल्स फिर भी अपनी वेबसाइट पे लिख सकते हो। लेकिन कोरा ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया तो आपका पूरा अकाउंट ब्लॉक कर देगा। फिर आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। तो बी वेरी श्योर आप जो लिख रहे हैं इट इज एडिंग वैल्यू, एंड उसके बेसिस पे आप बेसिकली कोरा और रेडिट करिए। तो दिस वाज बेसिकली व्हाट वी वांटेड टू कवर इन दिस। कि एसईओ रेलेवेंट है, भूलो मत एसईओ को। एंड इफ यू आर स्टार्टअप, एज कंपेयर टू योर पेड एडवर्टीजमेंट, लॉन्ग रन में आपको बेटर आरओआई मिल सकता है एसईओ से। एंड दिस इज द वे टू डू एसईओ इन द एज ऑफ एआई। और यही सेम प्रोसेस विच यू आर फॉलोइंग टू डू ऑप्टिमाइजेशन फॉर गूगल सर्च रिजल्ट्स राइट नाउ, लॉन्ग रन में चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी या किसी भी एआई टूल पे भी सेम फंडा है। तो फॉलो दिस, और इफ यू लाइक द कंटेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।